हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने अपने पिछली वीडियो में वास्तविक संख्या कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। और मैंने इस वीडियो में आपको बहुपद स्टार्ट करने वाला है, वो दूसरा चैप्टर, ठीक है, पॉलिनोमियल। ये भी एग्जाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से भी 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बहुपद। तो ये बहुपद है क्या, ठीक है। तो एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद px निम्न रूप का x चर में, निम्न रूप का x चर में एक बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक चर वाला बहुपद, इसमें एक चर होता है, ठीक है, x। तो चर के रूप में क्या हो सकता है, x, y, z ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल होना चाहिए, अगर x है तो x, y है तो y, दोनों नहीं रहना चाहिए। तो एक चर में एक बीजीय व्यंजक बनता है, वह क्या होता है, बहुपद होता है, ठीक है। तो बहुपद को देखो, बहुपद को हम px द्वारा डिनोट भी करते हैं। तो बहुपद px में हो जाएगा बराबर, देखिए, a बेस 0 प्लस a1 x a2 x टू पावर 2 प्लस डॉट 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 a(n-1) x टू पावर n-1 प्लस a(n) और x टू पावर n, ठीक है दोस्तों। देखिए ये, या इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो x है, x और a, तो a क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है, ठीक है। या इसमें हो सकता है px बराबर आपका a(n) x टू पावर n प्लस a(n-1) x टू पावर n-1 प्लस डॉट 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 a2 x टू पावर 2 प्लस a1 x प्लस a0। देखिए ऐसे ये बढ़ रहा है क्रम, 0 1 2 ऐसे 3 4 5 डॉट डॉट n टर्म्स तक, n पद तक गया है, ठीक है। या इसी को हम घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, जैसे n फिर n-1 ऐसे डॉट डॉट 2 1 और लास्ट में क्या हो गया है, a0 हो गया है। देखिए यहाँ पर a0, a1, a2, डॉट 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 a(n-1) और an क्या है, अचर है, क्या है, अचर है, ठीक है। और an नॉट इक्वल टू 0, an का जो वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, an वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0। तो अब देखिए कि a0 a1 a2 डॉट डॉट a(n-1) an क्रमशः x टू पावर 0 x के पावर 1 x टू द पावर हो जाएगा 2 डॉट 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 x के पावर n-1 x के पावर n के, ये क्या है, गुणांक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर x के साथ a का पावर 1 बेस n है, तो इसके साथ ये अचर है, सॉरी ये चर है, और चर के साथ ये अचर किस में है, गुणांक के रूप में, यानी कि गुणा के रूप में है, ठीक है, गुणांक के रूप में है। और n को
n को बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये पावर क्या है, n जो आ रहा दिख रहा है, ठीक है ना, इसको हम बहुपद का घात, पावर में है, घात भी बोलते हैं इसको, n घात n, x घात n। ठीक है, तो ये घात है, बहुपद का घात बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा बहुपद। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ हम चढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? तो एक चर x वाले बहुपद को px द्वारा डिनोट करते हैं। बहुपद px में x की अधिकतम या मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम घात, यानी कि क्या होता है, पावर को बहुपद px की घात कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि एक चर x वाले बहुपद px में x की जो अधिकतम घात होती है उसको बहुपद px का घात कहते हैं। जैसे देखिए 6x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें बहुपद का घात कौन सा है? बहुपद का घात देखिए, इसमें x, देखिए 6, यहाँ पे एक चीज़ चर और अचर समझिए, 6 2 1, ये क्या है? अचर है। क्या है? अचर। और x क्या है? चर। x क्या है? चर। तो हम चर के ऊपर देखते हैं, तो देखिए इसमें एक चर के ऊपर, यहाँ x के ऊपर पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, और यहाँ x के ऊपर 0। ठीक है, यानी कि x है नहीं, तो x पावर क्या मानते हैं? 0। देखिए तो दो इस पूरा, ठीक है, सब यहाँ से और यहाँ तक देखिए वर्ड्स को, इसमें क्या है? x का पावर 2, अधिकतम घात यहीं पे हमको प्राप्त होता है, इसलिए बहुपद का घात कितना हो गया? 2। ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुपद के घात हम ज्ञात करते हैं। और एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए 2x⁶ प्लस 3x⁴ प्लस 4x² माइनस 3x³ प्लस 1, इसमें बहुपद का घात हमको देखना है। बहुपद का घात, ये बहुपद की घात। ठीक है, तो घात बराबर कितना हो जाएगा? देखिए इसमें चर का पावर सबसे अधिकतम कितना है? तो सबसे अधिकतम इसमें कितना है? 8। तो यही हो जाएगा बहुपद का घात। ठीक है, ये हुआ मेरा आंसर। बहुपद घात हो गया। अब बहुपद घात के बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेरा हो जाएगा रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद, तो इसका हो जाता है परिभाषा कि घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको भी समझेंगे।
ये हो जाएगा 6x प्लस 1 या 3x 9x माइनस 1 डॉट डॉट etc। देखिए इसमें क्या है कि घात एक, यानी चर का घात कितना होता है एक। जैसे x के घात कितना है एक, यहाँ x का घात कितना है एक, यहाँ x का घात कितना है एक। यानी इस तरह से अगर रहता है, ठीक है, दिया गया अगर बहुपद रहता है तो उसको कहते हैं हम रैखिक बहुपद। घात एक, रैखिक मतलब क्या हुआ एक, ठीक है, एक घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक बहुपद। क्वाड्रेटिक द्वि मतलब दो, तो हम वैसे ही इसका परिभाषा लिखेंगे कि घात दो वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू, जैसे ax² प्लस bx प्लस क्या दे सकते हैं c, इसमें घात कितना है, अधिकतम घात कितना है 2, तो इसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। 6x² माइनस 1 भी हो सकता है, 8x² भी हो सकता है, 2/3x² और 6/2 या 6/7x² प्लस 6x माइनस 1 डॉट डॉट etc। ऐसे बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें घात क्या है x का, यानी कि चर का पावर कितना होना चाहिए 2, तो द्विघात बहुपद। अब नेक्स्ट चलते हैं हम त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद इसमें है, इसका परिभाषा हो जाएगा कि घात 3 वाले, कितना होना चाहिए, घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें घात कितना होना चाहिए 3। इसका एग्जाम्पल 2x³ 6x² माइनस 3x प्लस 1। इसमें घात x का घात कितना है 3। ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। और x³ माइनस 1। देखिए इसमें x का घात कितना, मैक्सिमम, कोई बहुपद में मैक्सिमम हम घात देखते हैं, तो मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए 3 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे देखिए अगर सिंगल हम केवल 6x³ इसको भी हम कहते हैं त्रिघात, यानी कि घात कितना होना चाहिए x, यानी चर का घात 3 होना चाहिए, तभी वो कहलाता है त्रिघात बहुपद। अब वैसे ऐसे ही आ जाएगा अब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी कि बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। देखिए द्वि मतलब 2 और द्विघात में 2 आता है, तो 2 और 2 मिलकर कितना हो जाता है 2 और प्लस 2 मिलकर कितना हो जाता है 4, ऐसे रहता है। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि घात 4 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 8x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ऐसे
और सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इसमें घात कितना होगा, 4 रहना है। अधिकतम घात यानी मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 4। तो ये हो जाता है द्विघात बहुपद, बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट होता है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक यानी कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद का शून्यक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, फिर इसको फाइंड आउट कर। जैसे px अगर दे दिया गया है, ठीक है, px दे दिया है, अगर आपका x टू द पावर 2 माइनस 3x और माइनस 4, ठीक है, और x बराबर यहाँ पे 0 पुट करना है इसमें। ठीक है, तो जैसे पुट करेंगे p माइनस 1, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, -1, -1 का स्क्वायर माइनस 3, x का वैल्यू कितना है -1, तो हम लिखेंगे -1 और -4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए p माइनस 0, -1 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 1, ये माइनस, देखिए माइनस यहाँ और माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस, 3 एकम 3 और ये -4, 3 को 1 मिल कितना हुआ 4 और -4, 4 में 4 जाएगा कितना बचेगा 0। यानी कि यहाँ पर जो हम x का वैल्यू लिए -1, इस बहुपद पॉलिनोमियल्स में पुट करने पर इसका वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ गया, ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपका p माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये जो 0 आता है, ठीक है, यही होता है आपका 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं इसको कि रियल नंबर k is said to be a zero of a polynomials px if pk इक्वल टू क्या होगा 0। ऐसे यानी कि x का वैल्यू हम जो भी लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने -1 ले लिया, ठीक है, ऐसे हम कुछ भी लेते हैं, अगर बहुपद में पुट करते हैं और उसका मान 0 आ जाता है तो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम पर वीडियो मिलता रहे, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे वीडियो को देख सके और एग्जामिनेशंस में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में इसमें कुल 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पूछता भी है, इवन पूछा भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है आकृति 2.10 में, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की हमको संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए इसमें 2 लाइन दिया हुआ है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसमें ये जो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमको px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि बतानी है कि कितनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ px के शून्यकों की संख्या, ठीक है, यहाँ px के शून्यकों की संख्या कितनी है। देखिए ये x और x एक्सिस, यानी कि x डैश अक्ष,
इस लाइन को एक्स डैश अक्ष बोलते हैं और इस लाइन को वाई डैश अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये है मेरा क्षैतिज रेखा। ठीक है, और ये कैसा है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो हमको देखना है कि जो एक्स और एक्स डैश लाइन है, इसको ये जो रेखा है कितनी बार विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिए, ये रेखा इस रेखा को यानी कि एक्स डैश अक्ष को एक बार भी विभाजित नहीं की है। तो इसलिए यहाँ पे एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ऐसे हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड में चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड का ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ये हो गया वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। इसका ग्राफ यूँ आया है। ओ ये होता है मूल बिंदु। ठीक है, ओ क्या बोलता है, मूल, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं इसको, इसलिए ओ से डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना है। देखिए ये जो लाइन है, ये एक्स और एक्स डैश अक्ष को कितनी बार विभाजित किया है, तो सिर्फ एक बार विभाजित किया है। तो इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा में। तीसरा पॉइंट देखिए ग्राफ के माध्यम से, एक्स डैश वाई डैश 0। ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पी एक्स के शून्यकों की संख्या, या पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हुई। देखिए ये जो लाइन है, एक्स डैश अक्ष को कितनी बार विभाजित किया है, देखिए 1 बार, 2 बार, ठीक है, और 3 बार। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 3। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इस समझ में आ रही होगी। ठीक है क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर अब इसमें का 4 मैं आपको बताऊंगा, और 2 क्वेश्चंस जो शेष बच जाएंगे आप अपने मन से स्वयं हल कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में उसका हमको आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पी एक्स के शून्यकों की संख्या, देखिए कितनी बार लाइन एक्स को एक्स डैश अक्ष को काटा है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार। तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 हो गया। ठीक है, ऐसे हम और भी देख सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देखिए, 5 में कितना होता है, तो देखिए 5 में एक पॉइंट यहाँ 1 बार विभाजित किया है, 2 बार विभाजित किया है, 3 बार विभाजित किया और 4। तो यहाँ पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर 4। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यहाँ कितनी बार विभाजित किया है, तो देखिए यहाँ पर 1 बार यहाँ पर विभाजित किया है रेखा एक्स और एक्स डैश अक्ष को, दूसरी बार यहाँ विभाजित किया है और 1 बार यहाँ, 3 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। ऐसे दोस्तों मेरा एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर रहा और यहाँ पर ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं 2.2। दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, हम संबंध को देखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अगर देगा रैखिक, ठीक है, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक अगर हमको देखना है, ठीक है, शून्यक
देखना है। तो शून्यक हो जाता है -b/a। इट मीन्स हो जाता है कि माइनस यहाँ पर हो जाता है अचर पद। क्या होता है? अचर पद डिवाइडेड बाई x का गुणांक। x का गुणांक ये होता है शून्यक ज्ञात करने का, ठीक है, फॉर्मूला -b/x। यानी कि इसको इस रूप में भी दिया जा सकता है कि px बराबर ax प्लस b के शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। इन केस में हो जाएगा फॉर्मूला -b/a। चलिए हाँ, तो दोस्तों हम देखिए शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को देखना है, ठीक है। तो जैसे हम बहुपद ज्ञात करते हैं ना, जब भी बहुपद हम पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं क्या कि द्विघात बहुपद। क्या देखे चलते हैं? द्विघात बहुपद। इसमें इसका सामान्य रूप होता है, ठीक है, सामान्य रूप। इसका सामान्य रूप देते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, जहाँ a नॉट इक्वल टू क्या 0, यानी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो पूरा को क्या कर देगा 0। जैसे ये 0 हो जाएगा तो जो ये हमको बच रहा है वह क्या होगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। लेकिन क्या है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हम x² को लेके चलते ही चलते हैं, ठीक है। और बहुपद जब भी सॉल्व करते हैं तो हम द्विघात बहुपद को ही लेकर चलते हैं, तो क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं और इसी प्रकार का क्वेश्चंस भी इसमें आते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपका आ गया समीकरण हो गया, यानी कि बहुपद हो गया, तो इसमें दो चीज़ आता है। एक हो जाता है आपका कि शून्यकों का योग। क्या होता है? शून्यकों का योग। देखिए, जब बहुपद दिया रहता है, जब द्विघात बहुपद दिया रहता है तो उसमें शून्यक की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है? शून्यक, ठीक है। जैसे हम पीछे शून्यक निकाले हुए हैं, तो शून्यक जब भी बात करता है तो शून्यक का मतलब ये होता है कि इसमें एक अल्फ़ा होता है और ये क्या होता है? बीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है, और इसको बोलते हैं अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखिए तो अल्फ़ा ये हो गया और बीटा हो गया। तो शून्यकों का योग कहने का मतलब यही हो गया कि अल्फ़ा और जोड़ क्या होता है? बीटा। अल्फ़ा जोड़ क्या होता है? बीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का योग यानी कि -b/a, ठीक है, -b/a हो जाता है शून्यकों का योग। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि दूसरे रूप में कि माइनस, ठीक है, x का गुणांक, x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। देखिए, अब गुणांक मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे 6x² - 3x + 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझिए, x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पे कितना हो गया? 3, और x² का गुणांक यहाँ पे कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। ऐसे ही है, x का गुणांक यानी कि 3 और ये माइनस रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे x² गुणांक कितना है? 6, तो यहाँ पे ले लेते हैं 6। ऐसे होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। दूसरा फार्मूला हो जाता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल करने का मतलब ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है c/a। c/a, c/a करने का मतलब हो गया कि c हो जाता है आपका अचर पद। क्या होता है? अचर पद। और a वही हो जाता है x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा हम क्लियर लिख देते हैं, यानी अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है। ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो जब शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। इस चैप्टर में यही है। चैप्टर का क्या बोल रहा था कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यक अल्फ़ा बीटा हो गया है और गुणांक
यानी कि जैसे देखिए सामान्य रूप जो बताया है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो गुणांक में क्या है, यहाँ पे ए क्या हो जाता है, गुणांक हो जाता है। गुणांक में क्या होता है, ए बी और सी। गुणांक में कौन सा आ जाएगा, ए बी और सी, ये हमारा क्या होता है, गुणांक। और शून्य क्या होता है, अल्फा और बीटा का जो हम वैल्यू निकालते हैं वो शून्य हो जाता है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों ये रहा, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हो गया, यानी कि शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए, ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2.2। ठीक है दोस्तों, मैं एक्सरसाइज अपने अगले वीडियो में आप लोगों को अपलोड करूंगा, तब तक ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे से और समझिए। ठीक है, देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ये वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।